जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, जब से आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आंसर की आई है तब से यूट्यूब पर सभी लोग बस यही बता रहे हैं कि इस बार टेक्नीशियन का जो कट ऑफ है वो 80 जाएगा। कोई कह रहा है कि इस बार टेक्नीशियन का कट ऑफ 85 जाएगा और कोई कह रहा है कि इस बार टेक्नीशियन का कट ऑफ 90 जाएगा। और वो सभी लोग बस एक डाटा को देख कर ये कट ऑफ बता रहे हैं। वो कौन सा डाटा है कि किसी का 97 स्कोर है, किसी का 96 स्कोर है, किसी का 95 स्कोर है, किसी का 93 स्कोर है। वो पूरे डाटा को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। और यहां तक कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो आईटीआई का कट ऑफ भी आपका 80 प्लस बता रहे हैं कि इस बार आईटीआई का कट ऑफ जो है वो भी 80 प्लस जाने वाला है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? आपका जो कट ऑफ है पीसीएम का, आईटीआई का, वो कट ऑफ कितना जाने वाला है? क्या सच में आपका कट ऑफ 80, 85 या 90 प्लस जाएगा, या फिर आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है जोन वाइज, कैटेगरी वाइज और उसके साथ साथ आपका ट्रेड वाइज? आज के इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करते हैं। मैं आपको सभी कट ऑफ बताऊंगा कि आपका आईटीआई वाले बच्चों का कट ऑफ कितना जाएगा और पीसीएम वाले बच्चों का कट ऑफ कितना जाएगा और क्यों आपका कट ऑफ इतना ही जाएगा, इससे अधिक नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ जो आपका पूरा एग्जाम हुआ है 23 शिफ्ट में, जो आपका एग्जाम 23 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है, इसमें सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है, सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है, इन सभी टॉपिक के विषय में आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा। अगर हम सबसे पहले देखें, जो आपकी वैकेंसी आई थी उस समय अगर हम देखें, आपके पदों की संख्या कम थी लेकिन बाद में पोस्ट थोड़े से बढ़ाए गए थे। और इस समय अगर हम देखें, टेक्नीशियन में टोटल 14,298 पोस्ट हैं, जिसके लिए 23,34,512 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। एग्जाम कितना दिया था मैं आपको अभी डिटेल एनालिसिस के साथ बताऊंगा। यहां तक आप बात समझ गए? अब उसके बाद जब आपका एग्जाम हुआ, आज सुबह इसकी आंसर की आई है और जब से आंसर की आई है तब से आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आपका कट ऑफ का एक सफ़र शुरू हुआ है, कट ऑफ का एक दौर शुरू हुआ है। और कोई कह रहा है कि आपका कट ऑफ 80 जाएगा, 85 जाएगा, 90 जाएगा। इसी तरह से आपके कट ऑफ बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं रियल डाटा के विषय में। मैं आपको दो दिखाऊंगा, दो एनालिसिस दिखाऊंगा। एक आपका ये जो एनालिसिस है ये आपका रैंक मित्रा का एनालिसिस है और उसके बाद एक जो एनालिसिस है वो आपका गुरुजी रैंक गुरुजी का एनालिसिस है। रैंक गुरुजी का दोनों एनालिसिस में दिखाऊंगा और उसके बाद आप खुद बताइएगा कि आपका कट ऑफ इस बार कितना जाने वाला है। मैं आपको दो चीज़ और बता देना चाहता हूं। दो चीज़ इसी समय आप सुन लीजिए, क्योंकि बीच में हो सकता है मैं भूल जाऊं। दो चीज़, पहला चीज़ ये है कि आप सभी लोग इस समय देख रहे होंगे कि किसी किसी बच्चे का स्कोर 90 प्लस है। अब 90 प्लस वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जिन बच्चों का स्कोर 90 प्लस है उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। तो आप सभी लोग इससे न परेशान हो कि 90 प्लस आप इसमें बच्चे हैं, और 90 प्लस जब बच्चे हैं तो आपका कट ऑफ भी हाई जा रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो बच्चे 90 प्लस हैं, जो बच्चे इतना स्कोर किए हैं, उनकी संख्या कम है। और दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिस शिफ्ट में 90 प्लस वाला बच्चा या 97 प्लस वाला बच्चा होगा, क्योंकि 23 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। अब जब 23 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, किसी शिफ्ट में आपका 97 प्लस वाला बच्चा है और ये शिफ्ट आपकी थोड़ी ज़्यादा इजी है, मान लीजिए पेपर तो आपका इजी था लेकिन ये शिफ्ट अगर थोड़ी सी ज़्यादा इजी है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन तो होगा। और जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका जो स्कोर है, मान लीजिए इस शिफ्ट में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, एक बच्चे का स्कोर 97 है, तो इसी हिसाब से तब सबको नॉर्मलाइजेशन भी तो दिया जाएगा। दूसरी बात, और ये जो 97 वाला बच्चा है, जरूरी नहीं कि आपका प्रत्येक जोन में यही बच्चा एग्जाम दे करके आया हो, या फिर प्रत्येक जोन में जिसका कट ऑफ है 90 प्लस वो प्रत्येक जोन में रहा हो। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चा है इस समय जिसका स्कोर जो है 90 प्लस है। हालांकि थोड़े और बच्चे हैं, लेकिन जरूरी नहीं सभी बच्चे आपके सभी जोन में रहे हों। हो सकता है किसी एक जोन में ये बच्चे रहे हों, हो सकता है किसी दूसरे जोन में हो। तो जोन वाइज आपका जो कट ऑफ है वो भी अंतर करेगा। मैं आपको ये बताना चाहता था, जोन वाइज आपका जो कट ऑफ वो भी अंतर करेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, जो आईटीआई वाले बच्चे हैं और उसके साथ साथ जो पीसीएम वाले बच्चे हैं, इन दोनों के कट ऑफ में भी अंतर होगा। और आईटीआई वाले बच्चों में से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रीशियन और उसके साथ साथ जो आपका फिटर है, इनका कट ऑफ अधिक जाएगा और उसके बाद जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ कम जाएगा। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब देखते हैं डाटा। पहला जो डाटा है आपका रैंक मित्रा का डाटा है और इस डाटा में लगभग 90,000 बच्चों का ये डाटा है। अब इसने बच्चों का डाटा है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं
हैं कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा है और सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है, उसके बाद आगे हम देखते हैं। अगर बात करें सबसे हार्ड शिफ्ट के विषय में, अभी तक के डाटा के हिसाब से सबसे हार्ड शिफ्ट के विषय में बात करें तो आपका 23 दिसंबर 2024 का है मॉर्निंग शिफ्ट का, जिसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है 58, पहला डाटा। दूसरा सबसे हार्ड जो शिफ्ट है वो 23 दिसंबर का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 58। ठीक, यहाँ पे आप देखिए। तीसरा जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है वो आपका 29 दिसंबर का दोपहर का शिफ्ट, जिसमें भी बच्चों का एवरेज स्कोर 58। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इजी शिफ्ट के विषय में, क्योंकि 23 शिफ्ट हुआ है तो आपको सब एक साथ नहीं बताया जा सकता। सबसे इजी जो शिफ्ट है वो आपका 24 दिसंबर का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 64 है। दूसरा अगर हम देखें तो आपका जो दूसरा सबसे इजी शिफ्ट है वो 28 दिसंबर का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 63 है। उसके बाद आता है तीसरा सबसे इजी शिफ्ट है जो आपका 26 दिसंबर का मॉर्निंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 63 है। मैं आपको ये डाटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा है, जो इजी शिफ्ट वाला बच्चा है, दोनों को जो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। जो इस बच्चे का एग्जाम हार्ड शिफ्ट में रहा है उसको थोड़ा सा अधिक नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है। जिस बच्चे का जो शिफ्ट है इजी शिफ्ट में रहा उसको कम नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो कितना होगा। अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन के विषय में, और रेलवे अभी तक जैसे नॉर्मलाइजेशन करता आ रहा है उसके विषय में, तो रेलवे में अभी तक जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। आपका जो एग्जाम है इसमें भी उम्मीद यही है कि 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे कम ही मिलने वाला है। मैंने आपको एक डाटा दिखा दिया रैंक मित्रा का। अब मैं आपको जो डाटा दिखाने चाहता हूं वो आपका रैंक गुरुजी का डाटा है, उसको भी आप एनालिसिस कीजिएगा। ये जो डाटा है ये रैंक गुरुजी का डाटा है और इसमें टोटल 90,776 बच्चे शामिल हैं इस डाटा में, और उसके साथ साथ जो सभी बच्चों का एवरेज स्कोर है वो 55.82 है। डाटा की तरफ मैं आपको बढ़ूंगा, वहाँ पे बात करूंगा, लेकिन पहले एवरेज स्कोर के विषय में बात करते हैं। एवरेज स्कोर आप सभी लोग जानते हैं होता क्या है, और जो आपका कट ऑफ होता है इसी एवरेज स्कोर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जब आपका एवरेज स्कोर 55 बन रहा है इस समय, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो 80 जाएगा या फिर 90 जाएगा या फिर 85 जाएगा। यहां तक आप बात समझ गए। और उसके साथ साथ किसी बच्चे का अगर स्कोर 80 प्लस है, 90 प्लस है या 85 प्लस है, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि 1-2 बच्चों से या 10 बच्चों से आपका कट ऑफ नहीं बनता है। जितनी आपकी वैकेंसी आई है उतने बच्चों से आपका कट ऑफ बनेगा, यानी कि उसके कुछ गुना अधिक बच्चों से कट ऑफ बनेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर 10 भी बच्चों का स्कोर आपका 90 प्लस आ गया तो आपको उससे चिंतित नहीं होना है। ठीक है, यहां तक आप बात समझ गए। ये रैंक गुरुजी का आपका डाटा है और इसमें हम देखते हैं सबसे इजी शिफ्ट और सबसे हार्ड शिफ्ट के विषय में। अभी तक रैंक मित्रा ने जो सबसे आपका हार्ड शिफ्ट बताया है वो आपका 29 दिसंबर 2024 का दोपहर का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर कितना बन रहा है 52.97। उसके बाद सेकंड नंबर पे 23 दिसंबर का सुबह का शिफ्ट आता है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 53 बन रहा है। और तीसरे नंबर पे आपका आता है 23 दिसंबर का इवनिंग का शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 53 बन रहा है। उसमें भी जो मैंने आपको रैंक मित्रा का डाटा दिखाया था उसमें भी ये दोनों शिफ्ट आपके थे, लेकिन ये दोनों शिफ्ट आपके पहले और दूसरे नंबर पे थे। ये आपका जो 29 दिसंबर वाला है ये आपका नहीं था उस समय, पहले दूसरे नंबर पे। यहाँ तक आप बात समझ गए। सबसे हार्ड शिफ्ट के विषय में आप जान लें। अब बात करते हैं सबसे ईजी शिफ्ट के विषय में। और जो आपका सबसे इजी शिफ्ट है वो 30/12/2024 का इवनिंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 56 है। दूसरे नंबर पे बात करें तो आपका 24 दिसंबर 2024 का मॉर्निंग का शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 56.42 बन रहा है। उसके बाद 23 दिसंबर का आता है, जिसमें आपका दोपहर का शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 56 है। ये आपके तीन सबसे हार्ड शिफ्ट और सबसे इजी शिफ्ट हो गए हैं। तो आप दो डाटा को देखें, एक रैंक मित्रा का और एक रैंक आपका गुरुजी का। दोनों डाटा में अगर हम देखें तो दोनों ही डाटा में अंतर आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हो सकता है कि ये किसी न किसी
का शिफ्ट आगे या पीछे हो जाए। आप सभी लोग मान रहे हो कि आपका जो शिफ्ट है वो सबसे हार्ड शिफ्ट है, सबसे हार्ड शिफ्ट है, लेकिन हो सकता है वास्तविकता अगर दूसरी हो तो ये दूसरे नंबर पे हो सकता है, या फिर तीसरे नंबर पे हो सकता है, या चौथे नंबर पे हो सकता है, लेकिन इसी के आधार पे आपका होने वाला है। यहां तक आप बात समझ गए। और उसके साथ साथ एक बात यहां पे आप देखिएगा, यहां पे आप ये देखिएगा कि जो है 96 प्लस नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक है, और 91 प्लस नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या कितना है, 107। और उसके बाद 86 से अधिक नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या है 1312। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर 10 बच्चों का स्कोर या 20 बच्चों का स्कोर 90 से अधिक है तो उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि न 13,000 के बच्चों से आपका कट ऑफ बनेगा और ना ही आपका 5,000 बच्चों से आपका कट ऑफ बनेगा। और यहाँ पे आप इस बात को अवश्य नोट कीजिएगा। और जिनका स्कोर 76 है और उनका अगर हम देखें उनका कितने बच्चे हैं 76 पे, तो आपका 13,129 बच्चे हैं, और इसी के आसपास आपका कट ऑफ हो सकता है। इसी के आसपास क्या हो सकता है कि इसी के आसपास आपका कट ऑफ हो सकता है। यहां तक आप पूरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना हो सकता है। क्या सच में आपका कट ऑफ 80, 85 या उसी के आसपास रहेगा, या कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर भी हो सकता है। मैं कट ऑफ के विषय में आप सीधे बात करूं तो मैं आपको दोनों कट ऑफ बताऊंगा, ITI का भी कट ऑफ बताऊंगा और उसके साथ साथ PCM का भी कट ऑफ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपने अपना आंसर की मिलान कर लिया है और आपको जानना है कि उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट आपको कैसे करना, आप इस पर भी ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप ITI वाले बच्चे हैं और ITI में आपका जो ट्रेड है वो इलेक्ट्रीशियन है, तो आप इलेक्ट्रीशियन लिखिएगा और उसके बाद आप लिखिएगा आपका जो एग्ज़ाम है वो किस दिन और किस शिफ्ट में रहा है। मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है वो 26 की मॉर्निंग शिफ्ट में रहा है, तो आप इस ऐसे लिख दीजिएगा। और उसके बाद लिखिएगा कि आप OBC हैं या फिर आप जनरल हैं या फिर EWS हैं। और EWS लिखने के बाद आप लिखिएगा आपका स्कोर कितना है, क्या है आपका स्कोर कितना है। अगर आप इतना लिख देंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये आपको कहां लिखना है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से। यहां तक बात हो गई। अब बात करते हैं सीधे कट ऑफ के विषय में कि जो आपका PCM है उसका कट ऑफ कितना जाएगा, और जो ITI वाले बच्चे हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन है और फिटर है, दोनों का कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, पहले इसके विषय में बात करते हैं। देखिए, अगर UR की बात करें, पहले हम PCM वाले बच्चों को देखेंगे। PCM वाले बच्चे, यदि आप UR हैं और आपका स्कोर आंसर की के बाद 75 से 80 के आसपास है, तो आप 110% सेफ है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं करनी है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। और इससे कम भी आपका कट ऑफ जा सकता है। इससे जो दो यहाँ पे जो 75, इससे प्लस माइनस 2 करके चलिएगा, 75 से प्लस माइनस 2 करके चलिएगा। अगर आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल 110% सेफ है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। उसके बाद EWS आता है, और EWS और OBC का कट ऑफ जो है मैंने सेम लिखा है। और सेम लिखने की वजह यह है, आपने देखा होगा इस समय EWS या OBC के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि EWS का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाता है, और कभी कभी OBC का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाता है। इसीलिए दोनों, यदि आप बच्चे हैं चाहे EWS के हैं चाहे OBC के हैं और आपका स्कोर 70 से 74 के आसपास है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 66 से 70 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 61 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यहाँ तक आप बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ITI वाले बच्चों की, जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन और फिटर की बात करूँगा। बाकी जो डाटा है वो बाद में बात करूंगा। उसके बाद आता है ITI वाले बच्चे। देखिए, यदि आप UR हैं और आपका स्कोर 65 से 68 है तो आप सेफ हैं। यदि आप EWS हैं और OBC हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 56 से लेकर के 57 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 55 के आसपास है, 54-55, तो आप सेफ हैं। ये आपका पूरा कट ऑफ होने वाला है। और हो सकता है जब आपका जोन वाइज कट ऑफ आए, किसी किसी जोन का कट ऑफ इसी के आसपास जाए और किसी किसी जोन का कट ऑफ इससे कम चला जाए और किसी किसी जोन का कट ऑफ इससे अधिक चला जाए। ठीक है, यहाँ तक आप बात इसको अवश्य समझिएगा। देखिए, मैं आपको जो बता दे रहा हूँ, कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा, लेकिन जोन वाइज जो आपका कट ऑफ है, किसी किसी जोन का कट ऑफ इससे कम और किसी किसी जोन का कट ऑफ इससे 1 या 2 नंबर ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी बात समझ में आई होगी। पूरा डाटा का खेल जो है वो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।